आपको याद होगा दिल्ली में जो एआई सम्मेलन चल रहा था, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, उसमें 20 फरवरी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ अश्लील और भद्दे विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनकी पूरे देश में आलोचना हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की इससे बदनामी हुई। प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ में थे और प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर इस प्रकार के बयान देते नहीं हैं, लेकिन कल बहुत गुस्से में थे, क्रोध में थे, बहुत आहत थे और उन्होंने मेरठ में कांग्रेस को एक आईना दिखाया। उनका यह बयान पहले आप सुनिए और फिर आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। ये जो एआई सम्मेलन हुआ, पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? अब देखिए कांग्रेस के नेता इसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सा उनका शीर्ष नेतृत्व है जो इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन को हरी झंडी देता है, किसने इसकी प्लानिंग की। देश बड़ा हैरान है कि ऐसा क्यों किया गया। एक ऐसे ग्लोबल आयोजन में जहां पर भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, वहां पर इस प्रकार जाना असल में भारत का अपमान करने जैसा है। और अब कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ये कैसी राजनीति है, किसी और प्रकार से भी विरोध प्रदर्शन किया जा सकता था, इसकी क्या आवश्यकता थी। वो बड़े बड़े नेता जिन्होंने एक जमाने में कांग्रेस को आगे बढ़ाया, कांग्रेस को मजबूत किया, जिन नेताओं ने राहुल गांधी की माता, पिता और दादी के साथ काम किया है, उन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, इंदिरा गांधी के साथ काम किया, पुराने बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, अब वो भी पार्टी के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। 85 साल की कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में सभी को अपनी जिम्मेदारी और अनुशासन का पालन करना चाहिए। आज उन्होंने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है, सुनिए आप। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. मार्गरेट अल्वा राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थी। वो राजस्थान, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा था। असल में राहुल गांधी को जब कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता नसीहत देता है तो राहुल गांधी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और राहुल गांधी उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और जब मीडिया राहुल गांधी को कोई नसीहत देता है या राहुल गांधी के मनपसंद तरीके से उन्हें कवरेज नहीं मिलती तो वो मीडिया को नसीहत देने लगते हैं, मीडिया से नाराज हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले मीडिया को उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। अब वो मार्गरेट अल्वा को क्या कहेंगे कि वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। मीडिया को तो वो कहते हैं कि ये गोदी मीडिया हो गया है। अब उनकी ही पार्टी में गोदी नेता तैयार हो रहे हैं। क्या अब इन्हें वो गोदी नेता कहेंगे? राहुल गांधी को अपने बारे में एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब भी इतना सब होने के बाद भी राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने जो हरकत की है उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि इसकी बजाय राहुल गांधी अपने इन कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं,
हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। तो आज पूरे देश को ये सोचना चाहिए। वो तस्वीरें आपने देख ली होंगी, एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने कराई। इन तस्वीरों को जरा आज आप देखिए। आपको क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ये कार्यकर्ता संविधान की रक्षा कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये किसानों की रक्षा करने के लिए वहां गए थे? क्या इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारे देश के जो उद्योग हैं, उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए गए थे? भारत के किस हित की रक्षा करने के लिए यहां पर ये सब कर रहे हैं, ये समझ के परे है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कैबिनेट रैंक की पोस्ट है ये। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बड़ी बात जो हर चीज से ऊपर है, वो एक भारतीय है। उनके पास भारत की नागरिकता है, उनके पास भारत का पासपोर्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, सरकारी मकान में रहते हैं जो इस देश के लोगों ने उन्हें दिया है। सारी सुविधाएं उनके पास वो हैं जो इस देश के लोगों ने दी हैं। फिर ऐसे में वो कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में इस प्रकार भारत का अपमान होने दे सकते हैं?